महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? कर्ण, अर्जुन या पितामह भीष्म? नहीं, एक ऐसे भी जिनके पास थे 3 बाण। अगर वो युद्ध में लड़ते तो पूरा महाभारत का युद्ध एक पल में समाप्त हो जाता। वो थे बर्बरीक। भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र और माँ काली के वरदान से अपराजयी योद्धा। उनकी माँ ने उनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में लड़े तो वह युद्ध में हारने वाली सेना का साथ देंगे। सोचिए, अगर वो पांडवों की तरफ जाते तो कौरव हारने लगते, और अगर वो फिर कौरव की तरफ जाते तो पांडव हारने लगते, और ऐसे ही सारा युद्ध समाप्त हो जाता। आखिर में बचते अकेले बर्बरी। यही था सबसे बड़ा रहस्य। और तब आए श्री कृष्ण। कृष्ण ने समझा कि यह प्रतिज्ञा धर्म के संतुलन को बिगाड़ देगी, इसलिए उन्होंने बर्बरीक से मांग लिया दान में उनका शीश। और उस योद्धा ने बेझिझक होकर एक पल में अपना शीश दान कर कृष्ण भगवान को सौंप दिया था। कथा के अनुसार उनका शीश युद्ध भूमि के पास ऊपर ऊंची चट्टान पर उनका शीश स्थापित कर दिया गया था, और सारा महाभारत का युद्ध उन्होंने वहीं से ही देखा। और जहां महाभारत का पूरा युद्ध हुआ, उस पवित्र जगह को आज कहा जाता है कुरुक्षेत्र। वहीं से बर्बरीक का शीश पूरा महाभारत देखता रहा। युद्ध के बाद पांडवों के बीच में आपस में श्रेय का विवाद हुआ, तो तब वह शीश के पास पहुंचे और शीश ने एक ही बात बोली। पूरे महाभारत के युद्ध में उस शीश ने सिर्फ कृष्ण भगवान जी का सुदर्शन चक्र और माँ दुर्गा की शक्ति को लड़ते हुए देखा। इसका मतलब असली कर्ता धर्ता दिव्य शक्ति थी। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने उस शीश को रूपमती नदी में बहा दिया था। सदियों बाद वही शीश राजस्थान में प्रकट हुआ। एक गाय रोज एक स्थान पर अपना दूध छोड़ देती थी, और जब वहाँ के किसानों को ये बात पता चली तो वहाँ के राजा ने आदेश किया कि मिट्टी खुदवाई जाए। जब मिट्टी खोदी गई तो वहाँ से प्रकट हुआ बाबा का पवित्र शीश। जिस जगह से पवित्र हुआ उसको आज हम श्याम कुंड के नाम से जानते हैं, और आज वही स्थान खाटू श्याम मंदिर के नाम से पूजा जाता है और माना जाता है। और कृष्ण भगवान ने ये वरदान दिया था कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। इसलिए आज सभी कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम का एकादशी के साथ एक अटूट संबंध है। कहा जाता है कि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही खाटू में बाबा का शीश प्रकट हुआ, और इस दिन को रणभरी एकादशी के रूप में माना जाता है, जब भव्य फागुन मेला लगता है और भक्त बाबा के दर्शन करने बड़ी दूर दूर से लाखों की संख्या में आते हैं। और बाबा का 125 किलो चांदी के रथ में नगर भ्रमण होता है। एकादशी के साथ साथ द्वादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन बाबा का शीश खाटू श्याम में प्रकट हुआ, और द्वादशी के दिन बाबा का शीश खाटू में स्थापित हुआ था। इसलिए ये दोनों दिन को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा का भव्य मेला लगता है, जो होली से पहले आता है, जिसको हम फागुनी लक्की मेला के रूप में जानते हैं। और भक्तों का ये भी कहना है, जो भी इस दिन को बाबा के शरण में आके अपनी गुहार लगाते हैं और उनका नाम पुकारते हैं, तो बाबा उनकी किस्मत जरूर बदल देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि बाबा आप सब पे कृपा बनाए रखें। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है, आपने कुछ महसूस किया है, तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि मैं आपकी ही कहानी कमेंट पढ़कर लोगों के सामने लेके आऊँगा। और ऐसे ही बाबा आप पर कृपा बनाए रखे। सभी भक्तों को जय श्री श्याम।